आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन गिवन है हमें कि एक आवेशित कण Q एक दूसरे आवेशित कण O जो d दूरी पर वहां से या उससे स्थित है की ओर v वेग से या v गति से फेंकी जाती है। यह निकटतम दूरी r तक जाता है और फिर वहां से वापस लौटता है। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। अब यदि हम Q आवेश को, उसी आवेश को यदि गति 2v से मतलब दुगने वेग से अगर फेंकें, उसे दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उपगमन की निकटतम दूरी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो r की दूरी बदल करके कितनी हो जाएगी वो पूछा जा रहा है, जहाँ विकल्प रूप में वो दूरी r ही हमें दिया हुआ है। तो r/2 या r/4 के रूप में मान दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। अब देखिए, एक दो आवेश यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, Q पर और O के रूप में। ठीक है, उनके बीच की दूरी जैसे कि क्वेश्चन पे बोला गया है, इसे हम d पे प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल d से प्रस्तुत कर देते हैं। अब देखिए, अगर Q आवेश को यहाँ पर v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है O की तरफ, O की दिशा पर, तो होता ये है कि अब दोनों में एक तरह से प्रतिकर्षण बल ही होगा। इसके कारण ही वो एक नियत दूरी तक जाता है फिर वापस लौट जाता है, जबकि बची हुई दूरी क्या रह जाती है, स्मॉल r पहली स्थिति पर। अब इसी बीच बोला जा रहा है कि अगर हमने Q आवेश को 2v गति से मतलब पहले के दुगने वेग से अगर फेंक दें तो अब ये दूरी कितनी हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। क्या वो दूरी कम होगी या ज़्यादा होगी? विकल्प रूप में इसके मान दिए हुए। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं कि देखिए, अगर Q आवेश जो है इसे अगर प्रक्षेपित किया जाता है या इसे हम प्रक्षेपित करें, तब उस आवेश के लिए अगर हम द्रव्यमान के रूप में देखें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा के ई के रूप में व्यक्त होगी। इसका मान होगा 1/2। उसका द्रव्यमान अगर हमने m माना और वेग हमें v के रूप में दिया हुआ है तो v का स्क्वायर हमने करा, तो प्रक्षेपित करें तब उसकी ऊर्जा कितनी होगी? वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ये हमने देख लिया। इस बीच यही ऊर्जा, अब इतनी ही ऊर्जा ये जो Q O आवेश वहां पर मौजूद है उसे लगानी पड़ेगी ताकि वो उसे अपने पास आने पे रोक पाए। ठीक है, उतनी ही ऊर्जा का परिमाण चाहिए और उतनी ही ऊर्जा वैद्युत रूप से, जो ऊर्जा वैद्युतीय ऊर्जा के रूप में हम उसे व्यक्त करें तो ये E के रूप में प्रस्तुत होता है। इसका मान क्या हो? वैद्युतीय ऊर्जा का मान यहाँ पर बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे ये दूरी यहाँ पर स्मॉल r के रूप में व्यक्त होगी। ठीक है, स्मॉल r दूरी वो दूरी बता रही है जो दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश के साथ एक नियत दूरी पर वो आवेश आ पाता है अपने वेग के कारण। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा होगी वैद्युतीय ऊर्जा, ये बराबर होनी चाहिए गतिज ऊर्जा के, तब जा करके वो उसे रोक पाएगा और वापस से वो उसे उल्टी दिशा पर प्रक्षेपित कर पाएगा। तो हम इसे लिखें तो ये हमारे पास कितना होगा, 1/2 ऊर्जा संरक्षण के नियम से mv² हमने लिखा, मान बनता है 1/, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बनेगा हमारे पास Q बटे स्मॉल r के रूप में। ठीक है, तो अगर हम वो r की दूरी देखें तो कैसे, किस पर डिपेंड करेगा? 2 का मान यहाँ पर कट जाता है 2 के रूप में। अब केवल r के मान को देखते हैं। r के मान को अगर हमने रखा यहाँ पर तो ऊपर हमारे पास है Q, नीचे हमारे पास बचता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और m और यहाँ पर v के स्क्वायर के मान के बराबर। तो r का मान कुछ इस तरह से हमारे पास होगा। ठीक है, r तो वह दूरी को बता रहा है, Q का परिमाण या Q का मान यहाँ पर नियत है, साथ ही साथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और m जो द्रव्यमान के मान है वो भी नियत ही होंगे। ठीक है, तो r इस तरह से किस पर निर्भर करेगा? r इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर कर रहा है वेग के वर्ग के अनुपात के मान पर। ठीक है, जो दूरी है इसे हम उपगमन दूरी कहेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है वो वेग पर किस तरह से निर्भर करता है। तो प्रारंभिक रूप से अगर हम बात कर रहे थे तो वो दूरी हमारे पास r थी और दूसरी स्थिति पर वो दूरी को अगर हमने r डैश के रूप में प्रस्तुत कर रखा तो वो मान कितना होगा? v के रूप में व्युत्क्रमानुपाती रूप से वो निर्भर कर रहा है, तो r के संदर्भ में इसका मान v² था और बीच में अगर हम देखें अभी के समय तो उसका मान यहाँ पर बनता है v डैश के स्क्वायर के रूप में और मान यहाँ पर कितना, 2v वहाँ पर हो जाएगा। तो r यहाँ पर हम ले लेते हैं बटे यहाँ पर बनता है r डैश, तो ये हमारे पास बनेगा 2v के लिए इसका मान 4v² के रूप में और नीचे v² के रूप में, तो v² के मान कटे। और अगर हम मान को देख रहे हैं r डैश के रूप में तो अभी के समय जो उपगमन की दूरी होगी वो कितनी होगी? वो r/4 के रूप में होगी। मतलब प्रारंभिक रूप से जो उसकी उपगमन दूरी थी उसका 1/4 भाग यहाँ पर केवल रह जाएगा अगर हमने उसके वेग को दोगुना करके प्रक्षेपित किया हुआ है तो हमारे लिए यही क्वेश्चन का आंसर होता है r/4 के रूप में। विकल्प में देख लें मान को, तो r/4 हमें विकल्प डी पर मिल रहा है और यही हमारे लिए आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।